हेलो गाइज, वेलकम फॉर माय यूट्यूब चैनल दिनेश एकेडमी में। तो गाइज ये फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड से संबंधित प्रश्नों को, यानी कि यूकेपीसीएस के आधार पर जो है हम ये प्रश्न जो हैं देखने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं आज की। ये प्रश्न जो है कौन कौन से हैं उत्तराखंड से संबंधित। तो पहला प्रश्न है कि किस राजनीतिक दल ने उत्तराखंड शब्द का इस्तेमाल किया था। तो ऐसी कौन सी राजनीतिक दल थी जिसने उत्तरांचल शब्द का इस्तेमाल किया था। तो वो दल था हमारा राजनीतिक दल, तो वो था भारतीय जनता पार्टी। तो इसके द्वारा जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है उत्तरांचल शब्द का जो है इस्तेमाल किया था, यानी कि पहले जो है इसका उत्तरांचल, फिर उसके बाद जो है अभी वर्तमान में इसका नाम जो है कि उत्तराखंड जो कि 2007 में जो है अस्तित्व में आया था ये नाम। तो इससे पहले नाम था हमारा क्या, उत्तरांचल। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं कि कौन से राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश से अलग जो है उत्तरांचल राज्य के लिए यूपी पुनर्गठन अधिनियम पर हस्ताक्षर किए थे। तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे उत्तर प्रदेश से जो उत्तरांचल जो है अलग जो है राज्य के लिए जो है यूपी पुनर्गठन अधिनियम पर जब हस्ताक्षर किए थे। तो उस समय जो है राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे कोचरिल रमन नारायण। तो ये जो थे उस समय क्या थे, राष्ट्रपति कोचरिल रमन नारायण जो है राष्ट्रपति थे, जिस समय जो है उत्तर प्रदेश से अलग उत्तरांचल राज्य के लिए यूपी पुनर्गठन अधिनियम पर हस्ताक्षर किए थे। तो वो थे राष्ट्रपति हमारे कोचरिल रमन नारायण। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कुमाऊं साम्राज्य का ध्वज का रंग है, यानी कि एक कुमाऊं साम्राज्य का ध्वज का रंग कैसा था। तो ऐसे ही जो है गढ़वाल साम्राज्य का जो है ध्वज का रंग कैसा था, यानी कि दो अलग अलग हैं। यानी कि उत्तराखंड में जो है दो मंडल हैं, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल। तो ऐसे ही जो है कुमाऊं मंडल का जो है साम्राज्य का ध्वज का रंग कैसा था, तो वो था लाल और सफेद। तो ऐसे ही दूसरा है कि गढ़वाल साम्राज्य का ध्वज का रंग कैसा था, तो वो था हमारा हरा और सफेद। यानी कि दो प्रश्न है अलग अलग हैं, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल, दो मंडल हैं उत्तराखंड में। तो ऐसे ही इसमें एक कुमाऊं साम्राज्य था, तो यहाँ पर जो है ध्वज का रंग कैसा था, तो वो था लाल व सफेद। ऐसे ही गढ़वाल साम्राज्य था, तो गढ़वाल साम्राज्य में ध्वज का रंग कैसा था, तो वो था हरा और सफेद। तो देख लेते हैं यूके, यानी कि उत्तराखंड का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कौन सा है। यानी कि जो उत्तराखंड है तो इसका जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है देश में स्थान, यानी कि भारत देश में कौन सा स्थान है, तो उत्तराखंड का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है स्थान जो है तो वो है हमारा 19वां। तो 19वां स्थान रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में जो है उत्तराखंड का। तो नेक्स्ट है कि किस देश की तुलना उत्तराखंड से की जा सकती है, यानी कि उत्तराखंड की तुलना जो है किस देश से की जा सकती है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बोले, यानी कि उत्तराखंड जो है इसकी तुलना किस देश से की जाती है। तो एक है बोस्निया और हर्जेनिया, यानी कि इस देश से जो है समझो कि उत्तराखंड की तुलना की जाती है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 51,129 किलोमीटर, यानी कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल इन देशों से जो है इस देश से क्या है, अधिक है। यानी कि 53,000 से जो है उत्तराखंड का जो है क्षेत्रफल है 53,000। तो ऐसे ही इसका जो क्षेत्रफल है तो वो है 51,129। तो उत्तराखंड का 53,000 से जो है कुछ जो है आगे है। तो इसलिए जो है उत्तराखंड को जो है किस देश से तुलना की जा रही है, तो ये की जा रही है बोस्निया और हर्जेगोविन के द्वारा, गोविना। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में स्थित है, जो कि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार रिपीटेशन है, तो ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जो मैंने बताया था कि उत्तराखंड की तुलना किस देश से की जा रही है, तो एक था बोस्निया और हर्जेगोविना के दो गिना, तो इससे जो है उत्तराखंड की तुलना की जा रही है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, टिप इन टॉप कहाँ पर स्थित है। यानी कि दो चीज़ें हैं, एक टिफिन टॉप है, तो ऐसे ही एक टिफिन टॉप, यानी कि ये है टिप इन टॉप। तो टिफिन टॉप कहाँ पर स्थित है,
तो ये स्थित है हमारा लैंसडाउन पौड़ी। ऐसे ही एक टिफिन टॉप है, यानी कि खाली टिफिन टॉप, यानी कि दो अलग अलग हैं, एक है टिफिन टॉप, एक है टिफिन टॉप। तो टिफ इन टॉप जो है लैंसडाउन पौड़ी और टिफिन टॉप जो है ये है नैनीताल में, नैनीताल, यानी कि दो क्वेश्चन है अलग अलग हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तराखंड की न्यायिक राजधानी कहाँ पर स्थित है। यानी कि उत्तराखंड की न्यायिक राजधानी, यानी कि अलग तरीके से जो है इस क्वेश्चन को जो पूछा गया है, यानी कि न्यायिक राजधानी कहाँ पर है उत्तराखंड की, तो वो है हमारी नैनीताल, यानी कि जहाँ पर HC यानी कि हाई कोर्ट जो स्थित है उत्तराखंड का नैनीताल में। तो क्वेश्चन में जो है न्यायिक राजधानी पूछा है, तो यहाँ जो है इसका आंसर होगा क्या, नैनीताल। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि उत्तराखंड में जो है सबसे निचला भूमि बिंदु कौन सा है। तो उत्तराखंड का जो है सबसे निचला जो है भूमि बिंदु कौन सा है, तो वो है हमारा शारदा सागर जलाशय। शारदा सागर जलाशय जो है, तो ये जो है सबसे निचला बिंदु है उत्तराखंड का। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, पिंडर नदी अलकनंदा में कहाँ पर मिलती है। यानी कि जो पिंडर नदी है, तो ये अलकनंदा पर कहाँ पर मिलती है, तो ये मिलती है कर्णप्रयाग पर। तो कर्णप्रयाग कौन से जनपद के अंतर्गत है, तो वो आता है हमारा चमोली जनपद के अंतर्गत। तो ये है पिंडर नदी जो है अलकनंदा नदी में कहाँ पर मिलती है, तो कर्णप्रयाग जो है कहाँ पर है, तो ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तराखंड में किस प्रकार का विधानमंडल है। तो उत्तराखंड में जो है किस मंडल का जो है विधानमंडल है, तो विधानमंडल जो है उत्तराखंड में एक सदनी है, एक सदनी विधानमंडल है उत्तराखंड में। और भारत की बात करें तो भारत में जो है द्विसदनीय विधानमंडल है। तो ये चीजें हैं। तो उत्तराखंड में जो है विधानमंडल किस प्रकार का है, तो एक सदनी है, भारत में जो है विधानमंडल दो सदनी है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो उत्तराखंड में जो है राज्यसभा की 3 सीटें हैं। तो उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें और लोकसभा की सीटें हैं, तो लोकसभा की सीटें हैं 5, लोकसभा की सीटें 5 और राज्यसभा की सीटें जो है 3। और अभी राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो राज्यसभा के जो हैं अभी वर्तमान अध्यक्ष जो है उत्तराखंड के, तो वो है नरेश बंसल। तो नरेश बंसल जो है अभी उत्तराखंड की क्या है, राज्यसभा के अध्यक्ष। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, लास्ट जो है इस वीडियो का, यूके यानी कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो उत्तराखंड में जो है राष्ट्रपति शासन जो है कब लगा था, तो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन जो लगा था, तो वो लगा था 27 मार्च 2016 से 21 अप्रैल 2016 तक। यानी कि ये जो शासन लगा था उत्तराखंड में, तो 27 मार्च 2016 से 21 अप्रैल 2016 तक, 27 मार्च 2016 से 21 अप्रैल 2016, तो ये 25 दिनों तक। तो फिर बाद में ये शासन जो बड़ा था, तो ये कुल हो गया था फिर बढ़कर आगे, तो ये हो गया था कुल 44 दिन का, 44 दिन का। यानी कि शासन जो पहले लगा था 27 मार्च 2016 से उत्तराखंड में, तो यहाँ से जो है 21 अप्रैल 2016 तक, तो ये 25 दिन का जो है ये शासन लगा था। तो इसके बाद फिर जो है राष्ट्रपति शासन जो है बढ़ते गया, तो फिर बाद में जो है ये शासन कितने दिन का हो गया था, तो वो हो गया था हमारा 44 दिन का। तो ये देखो कुछ यूके पीसीएस के आधार पर उत्तराखंड से संबंधित कुछ प्रश्न, तो पढ़ते रहिए दिनेश एकेडमी के साथ। तो साथ ही यदि चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो है बेल आइकन घंटी प्रेस के निशान का बटन भी आप दबाइए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन अपलोड होते रहे दिनेश एकेडमी में, तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचते रहे समय समय पर। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए साथियों। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।